આગળ સમય હતો જે બી એક દિવસ હું બી ગરીબ જ હતો, જાણે બહુ નાનો માણસ મજૂરી કરીને મારું ઘર ચલાવતો હતો. એ મને ખબર છે ગરીબી શું કહેવાય. જય માતાજી, જય ઠાકર, જય મહાકાળી. પહેલેથી માંડીને અત્યાર સુધીનો સફર બહુ જ સારો રહ્યો. જ્યારે લોકડાઉનની શરૂઆત થઈ એટલે અમને એવો વિચાર આવ્યો કે આપણે ગરીબ લોકો માટે કાંઈ કરવું જોઈએ. એટલે આપણે એવો વિચાર કર્યો કે આપણે જમવાનું બનાવીને જ વેચવા જાવી, ઘેરે ઘેરે આપવા જાવી, આપણી ગાડીઓ લગાવો, આપણા માણસો લગાવો. એટલે પછી મેં રસોડું ચાલુ કર્યું, અન્નક્ષેત્ર. પછી મહાકાળીની કૃપાથી આપણે અન્નક્ષેત્ર ચાલુ કર્યું. આપણું જ અન્નક્ષેત્ર ચાલ્યું. રોજનું 50,000થી 45,000 માણસનું રસોડું આપણે બનાવતા. તે વલસાડના વિવિધ વિસ્તારોમાં જ્યાં મીડિયમ વર્ગ છે, ગરીબ લોકો રહે છે અને વ્યવસ્થિત લોકો બધા રહે છે, પૈસાવાળા લોકો બધા એરિયામાં કોઈ ભેદભાવ વગર. કેમ કે બધા મારા ભાઈઓ છે, હિન્દુ, મુસ્લિમ, ખ્રિસ્તી જે બી હોય એ મારા દેશના વાસી છે એટલે મારા ભાઈ છે. તે મારા વલસાડના સૌ ભાઈઓ, બહેનો, છોકરાઓ, બચ્ચાઓ, ગરીબ લોકો સમાન માનીને આ રસોડું ચાલુ કરેલું ને બધી વિવિધ જગ્યાએ જમવાનું પહોંચાડ્યું. આગળ સમય હતો જે બી એક દિવસ હું બી ગરીબ જ હતો, જાણે બહુ નાનો માણસ મજૂરી કરીને મારું ઘર ચલાવતો હતો. એ મને ખબર છે ગરીબી શું કહેવાય, પરિસ્થિતિ શું કહેવાય. ઘરમાં અનાજ દાણો નહીં હોય તો ઘરની પરિસ્થિતિ શું થાય, એ બધું જોઈને વિચાર કરીને આપણે આ અન્નક્ષેત્ર ચાલુ કરેલું. તો નાનાથી નાનો માણસ, મીડિયમ માણસને જમવાનું મળે, બધાના ઘરે ઘરે પહોંચે, બધાને જમવાનું પહોંચે ને બધાને આપણે સાથ મળે કે બધાને જમવાનું પહોંચાડી શકીએ. जो कुछ पैकेट दे रहे हैं वो फ्री में दे रहे हैं. आप जो खाना दे रहे हो 20 रुपीज़ का दे रहे हो, उस पर आपने थोड़ा चार्ज रखा. उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न ऐसा है कि कोई भी आदमी को उसका जो भी अंदर अहम रहता है कि मैं धर्माजा का स्वाभिमान रहता है कि मैं तो कुछ दे नहीं सकता हूँ तो फ्री में कैसे खाओ. ये स्वाभिमान के हिसाब से ये 20 रुपया रखने का प्रश्न जो बैठ के ऐसा सोचा कि इसको 20 रुपया रखो, किसी का स्वाभिमान टूटे नहीं, सबको लगे कि मैंने फ्री में नहीं खाया है, 20 रुपया दे के ये खाना लिया है. उसमें आता है दाल भात, साग, रोटली, छाछ. किसी को स्वाभिमान नहीं टूटे इसलिए 20 रुपीज़ हम लोग ने रखा है. किसी से कोई सपोर्ट आप जो अगर कुछ मानते हो? नहीं, मेरा सपोर्ट मात्र मेरी महाकाली माँ. वो बोलता है मैं बैठी हूँ तू सबको खिला, मैं किसी के पास तेरे को मांगने नहीं जाने दूँगा. वो मेरे को देती है, मैं खिलाता हूँ. जो भी है मेरी माँ की कृपा है, मेरी महाकाली माँ की, और मेरा इष्ट देव, मेरे भगवान, मेरे ठाकर. अच्छा, जो खाना आपका जो बच जाता है तो उस बचे हुए खाने का आप क्या करते फिर बाद में? शाम को सब जगह से खाना लहरी बंद होके से काउंटर बनाया है वो बंद होके आता है. इसमें थोड़ा थोड़ा बचता है तो जो लोटी बचता है वो गाय को खिला देते हैं. गाय को ये सब गाय माता को ही खिलाते हैं रात को. प्रोफेशन की तरह क्या करते हैं, मतलब आप अपनी डेली लाइफ में काम क्या करते हैं, प्रोफेशन क्या आपका? मेरी डेली लाइफ का काम है जो मेरी गाय भैंस है, मेरा तबेला है, वो गाय भैंस का दूध निकाल के अपना बिजनेस है. हम लोग मालधारी समाज है. अच्छा, मालधारी समाज. वो मेरा बिजनेस है गाय भैंस पालने का. मेरे पास पशु है, हम लोग पशुधन ही बड़ा मानते हैं, वही मेरा काम है. समझा. तो आप ऐसे कितने आपके समाज में से कितने लोग हैं जो इस चीज़ में जुड़े हुए हैं आपके साथ साथ? समाज तो पूरा मेरा जुड़ा हुआ है सेवा में. नौ जो क्या बोलते हैं वो निस्वार्थ भाव से मेरे समाज के लड़के लोग आते हैं, मेरे साथ रहते हैं, मेरे को इसमें मदद करते हैं. पर किसी का 1 रुपया इसमें हम लोग लेते नहीं है. जो भी मेरी माँ बोलती है कि भाई ये करने का तो मैं करता हूँ. जो भी कृपा है, जो भी आता है वो मेरी माँ काली माँ की आशीर्वाद से आता है. अब और जो नए लोग जो हम जैसे यंगस्टर्स आ रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? आप क्या मेरे को ये युवा पीढ़ी अपने देश की, अपने गांव की, अपने शहर की, अपने गुजरात की, अलग अलग राज्य की युवा पीढ़ी को मेरे को एक ही बोलने का है कि ये देश हमेरा है, ये देश के लोग हैं मेरे. जो भी जाति है, जाति बाती में मत जाओ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब हम एक देश के हैं. वो मेरा परिवार है, उसको साथ में रहो. जिसको प्रॉब्लम है उसके वहाँ खड़े रहो.
और जिसके पास भोजन नहीं है, अन्न नहीं है, उसको पहुंचाओ। युवा पीढ़ी को मैं खास बोलूँगा कि आप जागरूक रहो। अपने देश का जो हाल है उसमें युवा पीढ़ी उसको ऊपर ला सकती है। जब युवा ही नहीं उठेंगे तो दूसरा तो क्या उठेंगे। समझा। अच्छा देखिए, जैसे अभी आज अपने इतने सारे जगह पे गए, अपन ने अराउंड 10 फूड स्टॉल्स को ओपन किया आज जाकर। तो मैंने ये भी देखा कुछ रिपोर्टर थे जो आपसे मिलने आ रहे थे कि हाँ भाई आपसे बात करनी है, ये करनी है। ये तो चलो अभी की बात हो गई, आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है? मतलब आप दूर तक किस चीज़ को आप ऐसे गोल है जो आप पहुंचना चाहते हैं कि हाँ मुझे देखना है कि पूरा मेरे को मेरा लॉन्ग टाइम का विचार, सो मेरी माँ मेरे को बोलेगी, जब तक बोलेगी कि आगे चल, तब तक मैं आगे चलता रहूँगा। ये वलसाड़ जिला है, ये नवसारी जिला है, गुजरात के जो भी ज़िले में मेरे पास शक्ति आएगी, मेरी माँ मेरे को देगी, तो मैं सब जगह पे अनाज से ये काउंटर खोलने का मेरा इच्छा है कि कोई जगह पे कोई भूखा नहीं रहना मांगता है। कोई भी जिला हो, मेरे को आगे बोलेंगे कि भाई इधर तकलीफ है, खाने की तकलीफ है, किसी भी चीज़ की तकलीफ है, कोई हॉस्पिटल का भी काम है, तो मेरे को खाली उसको फ़ोन करके खाली बताने के भाई ये तकलीफ है, तो मैं अवश्य उसका मदद करूँगा। वो खुद जाके वहाँ खड़ा रहूँगा, उसका जो भी प्रॉब्लम है वो उसका सॉल्व करूँगा। मेरे को मेरे देश को और मेरे देश के लोग को ये सब महामारी है, ये सब परेशानी है मेरे देश में, ये सब गंदगी बढ़ गया है ऐसा बोलते हैं। मेरे को तो ज़्यादा इसमें मालूम नहीं रहता है, अबन आदमी ने हम लोग, कि जब ये गंदगी है जो मेरे देश को खोखला कर रही है उसको निकालने का है। सबको एक तन मन से रखने का है, एक साथ जुड़ के कदम से कदम मिला के चलो और अपने देश को आगे ले जाओ। जब अब इतना बड़ी अपने पर संकट आया है तब हम लोग एक साथ में मिलके नहीं चलेंगे, कल दूसरा संकट आएगा, हम लोग ये आपस में बढ़ जाएगा तो अपना देश का क्या होगा। सही है। जो हम लोग मिल के चले गए, ये युवा पीढ़ी को खास कहना है कि मिल के चलो, कोई जातिवाद मत करो कि ये जात का, फलाने जात का, ढीकड़ा जात, कोई जाति नहीं। हम लोग हिंदुस्तानी है, हम लोग हिंदू है, ये देश मेरा है, मेरा भारत है, उसको कैसे समृद्ध बनाने का है, कैसे आगे ले जाने का है वो सोचो। कोई जातिवाद नहीं चाहिए देश में। समझिए। अच्छा बाय द वे, आपकी क्या मैं एज जान सकता हूँ? एज क्या है आपकी? मेरा बर्थडे 6/3/86। ओके। 86 की साल में मेरा बर्थडे है, तीसरे महीने में। मतलब अभी आप 34 इयर्स के हैं? हाँ, अभी अंगी है, तो इसलिए खास अंग जो युवा पीढ़ी है उसको खास बोलने का है। आप जागो। मेरे को खाली आप मेरे को साथ में खड़े रहो, मेरे को साथ में जुड़ो और अपने देश को कैसे आगे ले जाने का है। जो भी परेशानी है मैं आगे रात को भी खड़ा रहूँगा। कोई भी एरिया, कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, मेरे को खाली बताओ कि भाई इधर ये परेशानी आप आगे इसको सॉल्व करो, मैं उसका सॉल्व करूँगा। अच्छा, दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। पहले तो इनकी आप दाढ़ी पे मत जाइए, बिकॉज ये सिर्फ फिलहाल 34 इयर्स के हैं, और दो मैं अगर मैं मेरा काउंट करूँ तो मैं को 22 इयर्स का हूँ। 12 साल का डिफरेंस है हमें, बट ये एज डिफरेंस मैं नहीं मानता बहुत ज़्यादा है। ये एज डिफरेंस में एक तरह से मानता हूँ काफ़ी कम है। अगर 34 इयर्स के कोई, मैं इनको यंग ही कहूँगा, अगर वो इतना सोच सकते, इतना कर सकते हैं, देन और भी बहुत से लोग हैं जो इससे ज़्यादा कर सकते हैं। और एक और मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है कि आप NGOs के बारे में क्या सोचते हो कि जो ये काम पहले से करते हैं, आप ये अभी अपने ही पे खुद से, मतलब खुद का सोर्स है उसको लगा कि आप पूरा खुद से सारा काम कर रहे हो, खुद का ही ट्रांसपोर्टेशन, खुद का यूटेंसिल, खुद का सारा खर्चा, उस पर आपका क्या विचार है? उसका विचार एक ही है कि आज भगवान ने मेरे को दिया है, उसने कोई सोच समझ के मेरे को पैसा दिया होगा, तो वो पैसा मैं दूसरी जगह पे क्यों लगाऊँ? ये गरीब लोग के लिए लगाऊँ ना, जो मेरे देश के काम लगे, जो मेरे देश के लोग को काम लगे। समझिए। वही मेरा विचार है कि मेरा पैसा गलत जगह पे क्यों जाए। मैं घर में रख के क्या करूँगा वो पैसे को, और रख के क्या मेरे को ज़रूरत है? वो मैं साथ में तो मैं भी नहीं ले गया, कोई नहीं ले जाने वाला। तो ये मेरा पैसा मेरे देश के लोग, गरीब लोग को काम लगे, इसलिए ये सेवा चालू की है। ठीक है, कोई नहीं भरत भाई, थैंक्स अ लॉट, आपने इतना हमें टाइम दिया, हमारे से इतना टाइम निकाला, सो थैंक यू, नमस्ते। सो गाइज, एट द एंड आज का ब्लॉग होता है ख़त्म। मीट यू सून, दिस इज वेद, प्लीज़ फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम। सी यू सून, पीस आउट।